रजत अंकल प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी संगत जी, और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय जर्नी विद गुरु जी। मैंने कभी पहले नहीं करी और जूम पे तो मेरा पहला टाइम है। कल मैंने जूम को पहली बार आपके सत्संग सुने थे। इनफैक्ट माय सिस्टर हैड डन अ सत्संग यस्टरडे रोमा, एंड आई एम फॉलोइंग हर टुडे। तो मेरी गुरुजी के साथ जर्नी कोई 20 साल पहले शुरू हुई थी। इट वाज अराउंड मिड 2000 जब मैंने गुरुजी से पहला मेरा दर्शन हुआ था। My sister, many of you would have heard her satsang yesterday, but she used to live near, she lives near Empire State, and जब गुरुजी वहाँ Empire State छोटा मंदिर आए तो she had instantly got connected with him around early to mid 98, और वो बिल्कुल उनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गई और काफ़ी रेगुलरली जा रही थी। उसके बाद मेरे पेरेंट्स भी गुरुजी के पास जाने लग गए और दे वर ऑल वेरी कीन कि मैं भी जाके उनके दर्शन लूँ। मैं बॉम्बे में बेस्ड था उन दिनों। मैं काफ़ी रिलक्टेंटली दिल्ली आया क्योंकि मैंने कभी इतना ऐसे कोई फॉलो नहीं करे थे ऐसे गुरुजी, और आई कुडंट रियली फिगर आउट के ये क्या है। ये मेरी सिस्टर सडनली इनमें क्या कैसे इतनी वो इन्वॉल्व हो गई है, और मेरे पेरेंट्स भी अब इन्वॉल्व हो गए हैं। तो मैं आया और थोड़ा सा मेरे ये पहली दिमाग में मेरा ये स्केप्टिसिज्म था, मैं स्केप्टिकल था थोड़ा। वहां जाके मैंने गुरुजी को देखा, मैं उनके दर्शन करे। गुरुजी छोटा मंदिर में उस वक्त फ्लोर पे आसन में बैठे थे, बड़े ब्राइट कलर के मेरे ख्याल वेस्टर्न क्लोथ्स पहने हुए थे। आसपास दिल्ली के काफी लोग थे, ब्यूरोक्रेट्स, आर्म सर्विसेज। तो समाउ मैं थोड़ा स्केप्टिकल था, थोड़ा कंफ्यूज था। गुरुजी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा तो था ही, थोड़ा फ्रैंकली मैं इंटिमिडेटेड भी था, और ऊपर से गुरुजी की प्योर पंजाबी मुझे समझ नहीं आती थी। मुझको बिल्कुल पंजाबी, अब थोड़ी थोड़ी फिर भी मेरे को थैंक्स टू गुरुजी मेरे को पंजाबी समझ आती है, बट उन दिनों तो बिल्कुल ही मुझको कुछ समझ नहीं आती थी। तो मैं गया, उसके बाद मैं अवॉइड करता था। तो मैं काम पे आता था दिल्ली बॉम्बे से, अपनी सिस्टर के रहता था। वो बिल्कुल एज आई सेड टोटली इन्वॉल्व थी। उसकी लाइफ पूरी गुरुजी के अराउंड रिवॉल्व करती थी, उसकी, उनके बच्चों की, इवन माय पेरेंट्स। मैं अवॉइड करता था, मैं आता नहीं था। गुरुजी उनसे पूछते थे कि मैं आया हूँ, वो कुछ बहाने बना देती थी। गुरुजी को तो सब पता था, एंड हिज ग्रेस वाज सच कि उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, जाने दिया। Somehow this started to change from around I think end 2002 early 2003। मैं रेगुलरली आने लग गया, मुझे पता नहीं अच्छा लगने लग गया आना गुरुजी से कोई मिलना। मैंने मेरी सिस्टर के एक्सपीरियंसेस सुने, मैंने अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस सुने, मैं वहां जाता था, लोगों को सुनता था। तो इतना हो गया कि मैं दूसरे एक्सट्रीम पे चला गया। आई स्टार्टेड अवॉइडिंग मीटिंग माय फ्रेंड्स जब भी मैं दिल्ली आता था, ताकि हम गुरुजी के जा पाए। और गुरुजी की मेहर इतनी थी कि उन्होंने बड़े प्यार से मुझे अपनी शरण में लिया। मुझे he allowed me to come every day। बाकी लोगों के जो पुरानी संगत से होंगे उनको पता है कि संगत डे होते थे। जब मैं आता था थोड़े टाइम पे वो मुझे रोज आने की इजाजत दे देते थे। मेरे को अगेन उनकी ग्रेस और मेहर ऐसी थी, वो मुझे थोड़े बार बाहर भी ले गए, सोशल ओकेजन जिसे कह सकते हैं, उनके साथ में, और थोड़े और संगत लोगों के साथ में उनके साथ तो थोड़ी जगह बाहर गया, which is I think it was his way of making me feel comfortable। मैं very much I was in awe of him, but इतना मैं वो डरता या इंटिमिडेट नहीं था कि भाई मुंह ही नहीं खोल पाता था, या वैसा थोड़ा बदल गया। तो कंफर्ट लेवल मेरा काफी हो गया। So those Delhi trips were really wonderful, or I treasure them even today। जब मैं जाता था तो मैं देखता था कि कई बार गुरुजी
संगत को अपने एक्सपीरियंसेस बोलने के लिए बोलते थे, हाउ ही क्योर्ड अनक्योरेबल डिजीजेस। कोई खड़े होके बताते थे हाउ दे वर अ चाइल्डलेस कपल, जिसके पास कोई होप नहीं थी, उनको गुरुजी ब्लेस देम विद चिल्ड्रन। लोगों की सर्जरीज मैंने सुनता था जो अपने आप खड़े होके बताते थे कि उनकी सर्जरी होने वाली है, और गुरुजी ने उनको लंगर प्रसाद खाने को बोला, या उनके हाथ में समोसे दे दिए जब उनकी हार्ट सर्जरी होनी थी, या डू समथिंग लाइक दिस, और कोई उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये ऑल दिस वाज इनक्रेडिबल टू हियर, बिकॉज सारे ये मॉडर्न साइंस के नोशन को डिफाई करता था। तो इनिशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि गुरुजी तो ही कुड क्रिएट लाइफ, he could preserve life, he could extend life, he knew the past and present, he knew everything, and वो तो सिर्फ ब्लेस कर रहे हैं हमें और हमारा लॉट इम्प्रूव कर रहे थे। और ये बात थोड़ी देर से समझ आई, मगर थैंकफुली समझ आ गई कि ऑल वी नीडेड वाज बिलीफ, एंड ऑल वी नीडेड वाज फेथ। एंड गुरुजी का मैसेज यही था कि अपनी संगत को वो चाहते थे कि वो एंजॉय करे लाइफ, वो सेलिब्रेट करे लाइफ। उनका एक फेवरेट फ्रेज होता था, लोगों को संगत को बोलते थे जा ऐश कर, एंड दैट मेंट फॉर हिम के लिव लाइफ, रिमेंबर, रब को याद रखो, उनके टीचिंग को फॉलो करो, बट ऑल्सो लिव योर लाइफ। तो इन अबाउट 2005 मैं बॉम्बे में ही था। मैं बैंकिंग में हूँ, so I used to work for a bank, an international bank in Bombay, but I was not very happy with the way my career was going. मैं चाहता था कि I move on, मगर मुझे कहीं कोई ठीक ब्रेक नहीं मिल रहा था। और here again कुछ कहने की जरूरत नहीं थी गुरुजी को, मैंने आज तक कभी कुछ नहीं बोला, बट अपने आप गुरुजी की ब्लेसिंग से I had an opportunity to move to another bank, in another international bank in Dubai, and in 2005 I moved to Dubai from Bombay with my wife and my daughter. Or since then we have been in this region, and I continue to feel his blessings in many ways in just day-to-day life. छोटी छोटी चीजों का गुरुजी ख्याल रखते थे, उनको सब पता था, वो सब कुछ उनको अपने आप उनसे गाइडेंस मिल जाती थी, whether it was my job, whether it was things to do with my promotion or bonuses or my bosses. He just took care of everything. So it was like life was going on an auto until 2007, 31st May 2007, जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली, and that came out of the blue to all of us in the Sangat, not just me. Along with the rest of the Sangat, I was quite shattered कि अब हम लोग क्या करेंगे, क्या होगा हमारा। और थोड़े टाइम के लिए at least I was in kind of जैसे कहते हैं wilderness, I was very lost. थोड़े टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद, नॉट इमीडिएटली बट कुछ महीनों के बाद मैं दिल्ली आया, बड़ा मंदिर गया, देखा कि संगत तो वाज कंटिन्यूइंग वहां पे। आई स्टिल रिमेंबर दैट आई कुड रियली फील हिज प्रेजेंस देयर, एंड मेरे को वो शब्द भी याद है जो उस वक्त चल रहा था। इट वाज सो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, एंड आई रियलाइज्ड कि he hasn't gone anywhere. He's very much with us, and we all know that his grace has continued. The proof is the way the Sangat has grown many fold, exponentially growth हुई है संगत की, ऐसे हमें पता है। और ये सिर्फ गुरुजी, because गुरुजी की मेहर है सब पे और उनकी ग्रेस है। और this is what I've realized कि he's very much with us, as we all know. तो I continue to come to, जब भी मैं दिल्ली आता था, मैं मंदिर जाता था, कभी छोटे मंदिर कभी बड़ा मंदिर, देखता था इतनी संगत बढ़ रही है, और it was just amazing. गुरुजी कहते थे, as we know, कि लाइना लगे होंगी, तुसी लोग
कोल नहीं आ पाओगे, and that was so true because everything what he said is true and will be true. बट मैं मंदिर आता था तो फिर मैं कहीं सत्संग पे मैं कम जाता था, और मुझे पता लगा था कि दुबई में रेगुलरली सत्संग हो रहे थे. आई थिंक बाय 2013 और समवेयर अराउंड 2013 2014 रेगुलरली दुबई में भी संगत बढ़ गई थी, सत्संग रेगुलरली हो रहे थे. मुझे इनवाइट्स भी आए हैं काफी, बट फॉर सम रीजन मैं गया नहीं, मैंने कुछ नहीं अटेंड करा. फिर 2016 क्रिसमस के टाइम, एंड ऑफ 2016, my family and I were on holiday in वियतनाम, और मुझे गुरुजी की ड्रीम आई कि मैं एक सत्संग, गुरुजी एक सत्संग में है, मैं वहां हूँ, और गुरुजी बहुत ज्यादा संगत है आसपास, और गुरुजी कह रहे हैं कि तू सत्संग क्यों नहीं आता. मैं वापस आया दुबई. आई थिंक ऑन द 1st और द 2nd ऑफ जनवरी मैं दुबई वापस आया. मुझे पता लगा कि दुबई में हर फ्राइडे एक सत्संग होता है, तो मैं वो सत्संग अटेंड करने गया. ये एक जो लोग दुबई से फेमिलियर हैं उन्हें पता होगा, एक हम रेगुलरली सत्संग होता है स्माना होटल में इन बर दुबई. तो दिस वाज अर्ली 2017. आई वेंट एंड अटेंडेड दैट सत्संग. And Sangaji, it was exactly the same setting that I had seen in my when Guruji gave me his darshan in his dream. यहाँ तक के गुरुजी का चोला भी सेम कलर का था. तो then I realized कि गुरुजी तो he's everywhere and he is at every satsang. And I try and attended those satsangs as much as possible. आजकल I spend a lot of time between Dubai and Bahrain. बट मेरा बड़ा दिल था कि दुबई में हमारे घर पे भी सत्संग हो. बट माय वाइफ एंड आई ऑलवेज थॉट कि इतने ज्यादा संगत है अब दुबई में. हमारा एक अपार्टमेंट था दुबई में, तो उस अपार्टमेंट में इतने लोग कभी फिट नहीं आएंगे, तो वी केप्ट पोस्टपोनिंग इट. बट फिर विद गुरुजी's ग्रेस एंड कृपा हमने सत्संग करा. वो इस जनवरी में करा, एंड ऑफ जनवरी वो सत्संग हुआ. And as we all know, उसके बिल्कुल shortly afterwards, COVID का crisis has hit all of us. Lockdown शुरू हो गए दुबई में, सत्संग नहीं हो रहे हैं. तो that was the only opportunity मुझे लगा कि जो मेरे पास थी, जो गुरुजी ने मुझे दी, मुझे again उनकी मेहर थी कि उन्होंने ये सत्संग हुआ और वो आए, और it was exactly the same number of people. कोई लोग ज्यादा नहीं हुए, जितना घर पे accommodate हो सकते थे उतने लोग आए, and it was a beautiful सत्संग. तो शुक्राना गुरुजी. मैं काफी रिग्रेट करता हूँ कि मैं इनिशियल ईयर्स में मैंने वेस्ट कर दी वो अपॉर्चुनिटी, जो मैं पहले 2-3 साल नहीं जाता था गुरुजी के. मेरे को लगता है कि मैं ये काफी मुझे पहले लगता था कि मेरे पास ये थी अपॉर्चुनिटी कि मैं और टाइम उनके अंडर स्पेंड कर सकता, उनसे ब्लेसिंग्स और मिल सकती थी मुझे, और मैंने ये क्यों गवाया. मगर जैसे हम जानते हैं कि गुरुजी के पास तो उनकी आज्ञा के बिना कोई नहीं जाता. सब उनके टाइम से आते हैं और उन्हीं के टाइम पे उतने ही टाइम रहते हैं जितना गुरुजी चाहे. हम सबकी अपनी जर्नी है. There is no new or old संगत, and nothing is by chance. तो वो गुरुजी ऑर्डेन करते हैं कि ये कब मेरे पास आएंगे ये संगत, और कब तक आएंगे, और वही मेरे साथ हुआ. क्योंकि जितना भी, चाहे मैंने वो पहले थोड़े साल में गुरुजी के साथ नहीं इतने बिता पाए जितना चाहता था, बट बाद में उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मुझे उन्होंने अपना ब्लेसिंग दी कि बस आई कैन ओनली से शुक्राना. गुरुजी की सिंपल और प्रोफाउंड कोई वो सर्मन नहीं देते थे जैसे हमें पता है, वो कोई रिचुअल में नहीं मानते थे. उनकी टीचिंग्स बड़ी सिंपल होती थी, बट दे वर वेरी डीप, बड़ी प्रोफाउंड थी. मुझे एक बार याद है कि
गुरुजी ने मुझे और एक और संगत को साथ आने के लिए कहा। संगत डे नहीं था, उन्होंने मैं विजिट कर रहा था, आई थिंक दुबई से था या बॉम्बे से आया था, आई थिंक दुबई से आया था मे बी, और उन्होंने कहा चलो, बुला लिया मुझे जल्दी, मैं चला गया, और कोई मेरी सिस्टर वगैरह नहीं थी, नहीं तो नॉर्मली मैं अपनी सिस्टर के साथ ही जाता था, बट लेटली उन्होंने मुझे सेपरेटली बुलाते थे और मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता था। तो उन्होंने मुझे और एक और संगत को साथ आने के लिए कहा, और हम उनके साथ वो दूसरे संगत की गाड़ी में उनको हम ड्राइव करके एक और ओल्ड संगत के घर ले गए। शी वाज अनवेल एंड गुरुजी हैड गॉन टू क्योर हर। और मैं फिर भी बड़ा रिजर्व रहता था, ज्यादा बोल नहीं पाते थे गुरुजी से। वो संगत उनको अच्छी तरह जानती थी, तो उन्होंने उनको मेंशन करा कि कोई और उनके लिए गुरुजी, कोई और था, थर्ड पार्टी कोई संगत में उन्होंने कहा था कि गुरुजी आजकल चमत्कार नहीं करते हैं और ही शुड डू मोर चमत्कार, और ताकि और उनके महिमा बढ़े, सत्संग बढ़े। और गुरुजी ने एकदम कहा कि ये कोई चमत्कार, मैं यहाँ चमत्कार करने नहीं आया, मैं लोगों को ठीक करता हूँ, मैं उनकी लाइफ सुधारता हूँ, यही चमत्कार होता है, और ऐसे कोई चमत्कार नहीं होता। एंड देन ही लुक्ड एट मी एंड सेड कि असि प्रैक्टिकल गुरु है क्या। एंड दैट वाज द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग। ही वाज नो सुपरस्टिशंस, नो सर्मन्स, नो रिचुअल्स। वो कहते थे कि एम्फसाइज करते थे कि दान करो, पाठ करो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है तुम ये कर रहे हो, लोगों का भला करो, मगर अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो उनका बुरा भी मत करो। और ये उन्होंने रेगुलरली मुझे भी बोला है कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाया कर, कि ये एक 1-to-1 बॉन्ड होता है, ये डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, और मंगो नहीं मनो, कि एक बार आपने ये कनेक्शन बना लिया तो आपको और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, आप तो पूरी इंटायरिटी में अपनी गुरुजी के साथ जुड़ गए। So I think these were the few things that kind of, I think about it on a daily basis. शुक्राना गुरुजी, आपने I'm so very very grateful कि आपने मुझे ये opportunity दी, और आपने मुझे अपनी ग्रेस में रख लिया, and we feel your presence every day, every moment, and we try and follow your teachings to be good human beings. So please continue to bless the entire संगत। और जय गुरु जी। बस यही था मेरा सत्संग, भूल चूक हो गई तो माफ कर दीजिए। जय गुरु जी, थैंक यू। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट अजीत अंकल। जय गुरु जी। मेरा नाम कैप्टन अजीत सिरोही है, मैं दिल्ली में रहता हूं। तो मेरी गुरुजी के आने की ही एक अच्छी कहानी है, जो सत्संग है, कि मैं कैसे आया। मैं रिलीजियस मामलों में ज्यादा बिलीव नहीं करता था, क्योंकि मैं घर में रिचुअल्स या पूजा वगैरह में किसी में पार्ट नहीं लेता था। उसके दो कारण थे। एक तो मैं फौज में था, तो वहां पे ज्यादा रिलीजन के मामले में बातचीत नहीं होती है, और दूसरा था मैं एक आर्य समाज फैमिली से हूं, जहाँ की घर में कोई आइडल या किसी भगवान की मूर्ति अलाउड नहीं है, ना कोई पूजा होती है। ये आप लोग जानते होंगे इस बात को। और तीसरा, मैं एक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ जो स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं जानी जाती। आपने शायद फिल्म दंगल देखी होगी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं जाट कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। तो मतलब तीनों चीजें आप मिला लें तो मेरे पास सॉलिड ऐसा काम था कि भगवान मेरे आसपास कहीं आ ही ना सके, इस तरह का इंतजाम था मेरा। तो मेरी वाइफ जो है वो बहुत स्पिरिचुअल है, वो मंदिर वगैरह जाती थी, और कई बार अपने साथ मुझे ले जाना चाहती थी। तो मैं बार बार कोशिश करता था कैसे निकल जाऊं, इधर उधर हो जाऊं, जैसे साथ ना जाना पड़े मुझे। पर वो समझिए एक तरह मेरे बाल पकड़ के खींच के ले जाती थी, विद मी स्क्रीमिंग एंड किकिंग। और जब टेम्पल के बाद आती थी तो मुझसे पूछती थी कुछ घंटी बजी क्या। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो फिर एक अगली बार जाते थे, फिर पूछती थी कुछ हुआ क्या। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो हालत ये हो गई थी कि वो कहने लगी कि भाई इससे अच्छा होता मैं उस बैंक वाले से शादी कर लेती, तो कम से कम मुझे वो टेम्पल तो या मंदिर तो ले जाता।
तो मतलब मेरी हालत काफी खराब थी, घर में नाजुक हालत थी, समझ लीजिए एक तरह से। ऐसे टाइम पे मेरे पास एक कॉल आई, मेरे जानने वाले थे, बहुत सीनियर फॉरेन सर्विस ऑफिसर, जो इंडिया के एम्बेसडर रहे थे सिंगापुर में, मैं उनको जानता था। वो बोले मैं तुम्हें आ रहा हूँ रास्ते में और अपने ऑफिस ले जाऊंगा। वो हरियाणा गवर्नमेंट में रिटायरमेंट के बाद एडवाइजर थे। तो मुझे लेकर अपने ऑफिस गए। उन्होंने अपना बैग रखा हुआ एंटर करके सोफा के ऊपर, और उनकी टेबल थी ऑफिस में रखी थी, उसमें चले गए वो। तो टेबल के ऊपर एक बहुत बड़ा फोटोग्राफ रखा था, करीब 1.5 फुट ऊंचा समझ लीजिए और 1 फुट चौड़ा, और एक थाली रखी थी। उसमें उन्होंने अगरबत्ती जलाई, उनके फोटो के ऊपर घुमाई, मत्था टेका और मेरे पास आ गए। वो फोटो क्योंकि मेरी तरफ नहीं था तो मैं देख नहीं सका किसका फोटो था, लेकिन खास बात ये थी कि उन्होंने वो फोटो और थाली अपनी मेन टेबल जिस पे काम करते हैं उस पर रखा हुआ था। इंडिया में मैंने देखा है लोग ऑफिस में रखते हैं, लेकिन वो टेबल के पीछे या साइड में कहीं और रखते हैं, वर्किंग टेबल के ऊपर नहीं रखते हैं, क्योंकि चारों तरफ लोग बैठ के बात करते हैं। तो मैंने कहा ये बूढ़े आदमी शायद खिसक गए थोड़े, या सटिया गए, इस तरह के काम कर रहे हैं। अब 1-2 हफ्ते बाद फिर गए, फिर वही रूटीन। तो मैंने कहा यार वाकई ये बूढ़े आदमी जो है, इनका जो मामला कुछ गड़बड़ हो गया है। लेकिन शाम को बोले, उसके बाद में बोले चलो मेरे साथ डिनर पे चलो, मैं अकेला हूँ आज। तो बुजुर्ग थे, मैं उनकी इज्जत करता था, मैंने चलिए मैं आपको कंपनी दूंगा। तो मुझे ले चले और एक कॉलोनी में कार ले गए। तो मैंने कहा यहाँ तो कोई रेस्टोरेंट नहीं, कहता है यहाँ। तो अंदर गए, फिर एक घर में बाहर जूते वगैरह रखे थे, कह रहे अंदर है यहाँ। तो अंदर ले गए, तो वहां देखा मैंने संगत बैठी हुई है, शब्द चल रहे हैं, गुरुजी बैठे हुए। तो मैंने कहा भाई साहब ये तो गलत जगह आ गए। बोले नहीं सही जगह आ गए, तुम्हें पता नहीं है, आ जाओ यहाँ लंगर मिलेगा, उसी डिनर के लिए मैं तुम्हें लेके आया हूँ। तो मैं वहां बैठा थोड़ी देर, उसके बाद में जब खत्म हुआ तो मैंने गुरुजी के चरण लिए, वहां से वापस आ गए। वो बोलते तो थे नहीं गुरुजी, ना कोई प्रवचन देते थे, ना कोई बातचीत हुई, ना कोई वर्ड मेरा मिला। तो मैं घर आ गया वापस। घर आके मैंने अपनी वाइफ को बताया। वो बोली भी कहाँ गए थे, इतना इतना टाइम कहाँ लग गया। मैंने कहा मैं किसी गुरुजी के सत्संग में गया था। तो मेरी वाइफ तो बेहोश हो गई। तो कहने लगी सत्संग में और तुम? और मैंने कहा यही नहीं, अंदर से मेरे, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, ना मैंने उनसे कोई बात की, पर मेरे अंदर से आ रहा है कि मैं कल दोबारा उनके पास जाना चाहता हूं। तो आई एम श्योर कि मेरी वाइफ को जरूर अंदर कोई साइलेंट हार्ट अटैक हुआ होगा, क्योंकि 25 साल से वो कोशिश कर रही थी। शी कुड नॉट कन्वर्ट मी। और यहां मैं जाता हूं और बैठ के चलाता हूं लंगर लेके, बिना बात किए, बिना प्रवचन को सुने, और मैं एक डिवोटी बन जाता हूं, दोबारा वापस जाना चाहता हूं। तो हमारी जिंदगी उस दिन से बदल गई है। आप इसको मिरेकल नहीं समझेंगे, लेकिन जो आदमी, जिसको उसकी वाइफ 25 साल चेंज ना कर सकी हो और बिना कुछ बोले और सिर्फ बैठ के चला है, और एक दिन में इतना चेंज हो जाए, इससे बड़ा मिरेकल होना बहुत मुश्किल है। तो जो एम्बेसडर प्रेम सिंह थे भाई साहब, जो अब नहीं रहे, जो हमें वहां लेकर गए, हम उनके जिंदगी भर शुक्रगुजार रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं, कि वो हमें गुरु जी के पास लेकर आए। तो एक तरह तो मेरा सत्संग ये था। और दूसरी जो छोटी सी मैं बताने वाला हूं, ये थोड़ा ध्यान से सुने। ये उनकी महिमा के बारे में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप सबके साथ होता होगा और सब आपके काम आएगी। ये होता क्या है कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ इंडिया में या बाहर में, सत्संग अटेंड करता हूँ या लोगों से बात करता हूँ, तो कई बार कोई नए लोग मिलते हैं तो गुरुजी की बात होती है। तो वो ये पूछते हैं कि आपके गुरुजी में ऐसी क्या खास बात है जो किसी और में नहीं है। अब ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर करना। हम उनके मिरेकल सुनाना शुरू कर देते हैं, मेरे साथ ये मिरेकल हुआ, फलाने के साथ ये मिरेकल हुआ, गुरुजी ने ये कर दिया, गुरुजी ने वो कर दिया। वो कहते हैं भाई वो तो सत साई बाबा थे बेंगलोर में, वो उनसे भी ज्यादा बड़े मिरेकल करते थे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम और मिरेकल सुनाते हैं गुरुजी के, और क्या करें, कैसे बताएं कि वो भगवान थे। तो वो, लेकिन वो कभी आर्गुमेंट और सेटिस्फेक्शन ना तो हमें मिलता है, ना वो सेटल हो पाता है। इसके बारे में मैंने सोचा, और फिर मेरे पास एक एक्सप्लेनेशन ऐसा है अब, जो आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये आर्गुमेंट कभी होगा नहीं। इंडिया की हिस्ट्री में सिर्फ 5 महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनका अपने चोला छोड़ने के बाद में उनकी फॉलोइंग, उनके भक्त थाउजेंड्स ऑफ टाइम बढ़े हैं और दुनिया में बढ़े हैं। भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव, शिरडी के साईं बाबा, और हमारे गुरुजी। छठा नहीं है।
आप ढूंढ लें, बात कर लें, सोच लें, पूरी इंडिया की हिस्ट्री में सिर्फ 5 ही ऐसे हैं, छठा है ही नहीं। तो जब मैं ये गुरुजी के बारे में बताता हूं, मैं ये बात कह देता हूं, इसके बाद मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं होती है। मैं कहता हूँ ये वो भगवान है और ये उनके साथ और ये छठे हैं इंडिया की हिस्ट्री में, इससे ज्यादा मैं उनके बारे में और क्या बताऊं। और बस इसके बाद उनकी महिमा के मुझे ज्यादा बखान करने की जरूरत नहीं होती है। काफी लोग इस बात से कन्विंस हो जाते हैं और गुरु जी की शरण में आ जाते हैं, उनको ब्लेसिंग मिल जाती है। तो यह हो सकता है आप लोग शायद के साथ भी ये हो कभी फ्यूचर में, और ये एक्सप्लेनेशन शायद गुरु जी की महिमा का बयान करने में आपके भी काम आए। तो यही मेरा सत्संग खत्म होता है। जय गुरु जी। नेक्स्ट शांता आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और सत्संग शेयर करें। अभी आपने मेरे हस्बैंड से सत्संग सुना, वो मुझसे पहले गुरुजी के पास गए थे। उनको आपको आवाज आ रही है साहब? जी आंटी। अच्छा, उनको गुरुजी के पास लेकर गए थे स्वर्गीय एम्बेसडर प्रेम सिंह। इसलिए सबसे पहले गुरुजी आपका शुक्राना आपके चरणों में लाने के लिए, और फिर प्रेम सिंह भाई साहब का शुक्राना गुरुजी के पास पहुंचाने के लिए। मेरी नई जिंदगी की शुरुआत गुरुजी के पास आकर हुई है। गुरुजी ने पहले दर्शन में, पहली नजर में अच्छी तरह दिखा दिया था कि वो सबसे बड़े भगवान है, वो महाशिव है, और दुनिया के सारे के सारे गॉड्स उनके अंदर हैं। मैं उनके पास आंखें बंद करके ध्यान में बैठी थी और वो दिखा रहे थे शिव जी पेड़ के नीचे बैठे हैं और चारों तरफ धुआं छा हो रखा है। मैंने आंखें खोल के गुरुजी को देखा तो गुरुजी मेरी तरफ देख करके स्माइल कर रहे थे। मैंने मन में उनसे बोला, मैंने कहा गुरुजी ये आप ही हैं, आप ही तो हो। और उसके बाद फिर आंखें बंद कर ली, फिर वही दर्शन शुरू हो गए। फिर वही शिव जी के रूप स्वरूप पेड़ के नीचे बैठ करके, चारों तरफ धुआं है, वो सब होता दिखाई पड़ता रहा मेरे को। और फिर मैंने आंखें खोली, गुरुजी फिर मेरी तरफ देख रहे थे, स्माइल कर रहे थे। मैंने फिर उनको यही बोला, मैं कहा गुरुजी ये आप ही तो हो, आप शिव जी हो। और उसके बाद फिर उन्होंने अपना मुंह घुमा लिया दूसरी तरफ। तो यहां से शुरुआत हुआ। और जब भी उसके बाद में वो नजारा मेरी आंखों के सामने, बार बार ये आता रहा कि शिव जी आप शिव हो, आप सब कुछ हो, सारे भगवान आपके अंदर हैं। मैं उनके सामने बैठ करके उनसे टेलीपैथी से बात करती थी कि जब सारे भगवान आपके अंदर हैं तो आपको नमन है, आपको प्रणाम है। आपने मेरा जो सबसे बड़ा जो इस समय का मेरा जो याददाश्त है वो ये है कि मैं गुरुजी के सामने बैठ के ये सोचा करती थी कि ग्रंथों में तो ये लिखा हुआ है कि आप शरीर में भगवान से नहीं मिल सकते हो, पर यहाँ तो भगवान भी सामने बैठे हुए हैं फिजिकल स्वरूप में, और मैं भी फिजिकल रूप में हूँ, और मैं आपको देखती रहूं, निहारती रहूं, ये मेरे मन में हर समय चलता रहता था। गुरुजी जानते थे इस बात को अच्छी तरह से, क्योंकि टेलीपैथी से बात करते थे, और उनकी ये कृपा रही कि उन्होंने हमेशा नजरों के सामने ही रखा। गुरुजी कभी लेक्चर्स नहीं देते थे, कभी पब्लिकली उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया। जिसका जो आदेश होता था वो 1 to 1 बोलते थे हमेशा। आपके साथ में कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ जो मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, वैल्यूएबल है। हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग उन दिनों बड़ा मंदिर खुला रहता था, किसी भी टाइम चले जाओ, दिन में खुला रहता था। तो हमारा मन हुआ तो उस दिन शाम को 5-6 बजे के करीब जाके मैं और मेरे हस्बैंड दरबार हॉल में बैठ गए थे, और कोई भी नहीं था वहां पे। हम दोनों बैठे हुए थे, आंखें बंद करके ध्यान लगा रखा था। अचानक कुछ फील हुआ, कोई प्रेजेंस। आंखें खोली, देखा सामने गुरुजी खड़े हुए हैं, प्लेन येलो चोले में, ऐसा लगा जैसे अभी आसमान से उतरे हो। वो आज तक मैं भूल नहीं सकती हूँ, वो जो फीलिंग अंदर आई है मेरे अंदर। हम दोनों ने उनको मत्था टेका,
और फिर हम लोग खुश होके बैठ गए वहां पे बड़े आराम से कि गुरुजी आए हैं। आहा, क्योंकि वो सत्संग वाला दिन नहीं था तो गुरुजी आए थे। फिर वो अपने रूम में चले गए, बेडरूम में, और हम लोग बैठे रहे। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में उन्होंने सिंगला अंकल को बाहर भेजा, बोले कि सिंगला अंकल आके कहते हैं कि आप दोनों को गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। तो हम लोग अंदर चले गए। गुरुजी के साथ में और 8-10 संगत थी जो उनके साथ आई थी, वो लोग भी बैठ गए गुरुजी के बेडरूम में। वो दिन था जो बहुत ही मैजिकल दिन था हम लोगों के लिए, क्योंकि फिर 3 घंटे तक गुरुजी के चरणों में बैठे हम लोग सबके सब, और गुरुजी ने बातें करी। उस दिन 3 घंटे गुरुजी ने बातें करी हैं, जो बाद में एक अंकल जो साथ में थे हमारे संगत में, वो ये कह रहे थे कि आप लोग बहुत लकी हो जो गुरुजी ने इतनी बात करी है, क्योंकि गुरुजी कभी बात करते ही नहीं है इतनी सारी, वो सिर्फ कुछ सेंटेंस बोल के चुप हो जाते हैं। और उस दिन इतनी बात करी है 3 घंटे तक, साथ में चाय प्रसाद, स्नैक प्रसाद गुरुजी मंगाते रहे, खिलाते पिलाते रहे। फिर उसके बाद में लंगर बनवाया, उनकी अपनी जो पर्सनल किचन है उसके अंदर लंगर बनाया गया था, वहां लंगर बना और वो लंगर कराया उन्होंने। उसके अंदर गुरुजी ने खुद अपने हाथ से हरी चटनी बनाई थी, वो चटनी खाई, जो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हम लोग को तो मोक्ष मिल गया उस दिन। तो एक एक्सपीरियंस तो हमारा ये हो गया था। उसके बाद में हम लोग मेरे हस्बैंड को यूएसए जाना था, ऑफिशियल काम से जाना था। तो मैं एम्पायर स्टेट में बैठी हुई थी, वहां सोच रही थी कि गुरुजी के पास जाकर के पूछूंगी कि जाने दूं क्या, मतलब यूएसए जाना अलाउड करेंगे क्या गुरुजी, क्योंकि हमारी जितनी भी ट्रिप्स बाहर की हुई थी अब्रॉड की, वो थोड़ी स्ट्रेसफुल रही थी। तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मतलब अंकल जाएं अकेले। तो गुरुजी के चलते टाइम मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? गुरुजी बोले हाँ। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा गुरुजी को तो खैर पता था, वो ही भेज रहे थे। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि गुरुजी अंकल को यूएसए जाना है, जाए क्या? तो गुरुजी कहते हैं हाँ जाए, एकदम कहते हैं हाँ जाए। फिर 1 सेकंड बाद रुक के कहते हैं तू भी जा। तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मेरा तो जाना शेड्यूल था नहीं। तो मैंने सरप्राइज होके पूछा उनसे, मैंने कहा मैं भी जाऊं क्या गुरुजी? तो गुरुजी कहते हैं हाँ तू भी जा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब 4 दिन रह गए थे ट्रिप के लिए, लेकिन क्योंकि हम दोनों का वीजा बना हुआ था यूएसए का, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा रास्ते में वापस जाते टाइम, मैंने कहा गुरुजी ने आदेश दिया है यूएसए जाने के लिए मेरा भी, तो मैं चलूंगी साथ में, मेरा टिकट बनवाओ। अब अंकल तो ही हिट द रूफ, ही सेड कि तुम क्या करोगी जाकर के, मेरा तो ऑफिशियल ट्रिप है। मैंने बोला कि गुरुजी का आदेश है, सिंपल एज दैट। और मैं तो अंदर से नाच गा रही थी, मैंने कहा ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, आहा मजे आ गए। तो हम लोग गए और वो ट्रिप हमारी यादगार ट्रिप रही, इतनी अच्छी ट्रिप रही, क्योंकि सारे रास्ते तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रही मेरे को। प्लेन में मैं सारी जगह, फ्लाइट के अंदर गुरुजी की फ्रेग्रेंस चल रही थी। वहां पे जाकर के जिसे कहते हैं ना मौजा ही मौजा, सारा टाइम बस गुरुजी ने इतनी ऐश कराई, इतना अच्छा मौसम रहा, सब लोगों के साथ बड़ा प्लेजेंट इंटरेक्शन रहा। फिर हम लोग वापस आ गए थे। तो आकर मैंने गुरुजी को वापस आने के बाद थैंक यू बोला, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, बहुत अच्छी ट्रिप रही हमारी। तो गुरुजी ने फिर ब्लेसिंग दे दी अपनी। जाने से पहले मैंने गई थी मैं गुरुजी के पास में, यूएस से जाने से पहले मैंने सोचा कि गुरुजी को पूछूं मैं कि मैं कुछ आपके लिए ला सकती हूँ क्या। तो उनके पास जाकर के मैंने पूछा, मैंने कहा गुरुजी वैसे तो आप सारा संसार चलाते हो, और ये बात मैंने जोर से बोली थी, मैंने कहा वैसे तो आप सारा संसार चलाते हो, पर मैं आपके लिए कुछ ला सकती हूँ क्या? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं लाना है, और फिर उन्होंने ब्लेसिंग दे दी थी अपनी। तो वो ब्लेसिंग जो है वो इतनी अच्छी रही हम लोगों के लिए कि बस आज तक जो है हम लोग मतलब नशे में ही है उस ब्लेसिंग के। जय गुरु जी। और उसके बाद में हम लोग जो थे, मतलब मेरे को गुरुजी ने अलग अलग तरीके से दर्शन दिए हैं, अलग अलग तरीके से अपना प्रेजेंस बताई है।
एक बार तो गुरुजी ने मतलब इतनी मेहर रही है गुरुजी की, मेरा मन कर रहा था गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर जाने का, तो मेरे पास उस समय कुछ रास्ता नहीं था। मेरे हस्बैंड के पास कार थी, वो गए हुए थे शायद मीटिंग वगैरह में, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं अपना घर के मंदिर की सफाई कर लेती हूँ, आज जाना तो हो नहीं पाएगा लग रहा है। तो मैं घर के मंदिर की सफाई करने लगी जिसमें गुरुजी के फोटो लगे हुए हैं। तो इतनी देर में एक आंटी का फोन आता है, तो मैं फोन अपनी मदर को दे रखा था कि आप जो है फोन रख लो, मैं मंदिर की सफाई कर, किसी का फोन आता है तो कह देना 5 मिनट बाद फोन करूंगी, मैं मंदिर की सफाई कर लेती हूँ। तो मेरी मदर ने फोन उठा के बोल दिया कि अच्छा वो 5 मिनट बाद फोन कर लेगी, अभी थोड़ा बिजी है। तो जब मैंने फोन उठाया, देखा किसका फोन था, तो देखा तो आंटी का फोन, संगत आंटी का फोन था। मैंने फोन किया वापस, मैंने कहा आपने फोन किया? कहती है हाँ आंटी, आपको पता नहीं है क्या हुआ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? दोपहर का टाइम था। कहती है मैं फ्लाइट से आई थी उतर के, और मैं इतनी थकान के मारे चूर हो रखी थी, सो रही थी गहरी नींद में, और गुरुजी ने मेरे को झिंझोड़ के जगाया और कहते उठ, क्षमता को लेके बड़े मंदिर जा शाम को। तो मैं तो नतमस्तक हो गई, मैंने कहा वाहे गुरु, क्या आप भी मतलब क्या करते हो आप, अमेजिंग, दैट्स अ मैजिक। फिर मेरी एक फ्रेंड थी जिसको कि लेकर गई थी मैं महाशिवरात्रि वाले दिन गुरुजी के पास में। तो महाशिवरात्रि में बड़े मंदिर में फंक्शन होता था, और वहां हम लोग गए। उस दिन क्या हुआ कि काफी भीड़ हो गई थी, तो बाहर मंदिर, दरबार हॉल के बाहर ही थोड़ा ट्रैफिक जैम सा हो गया। हम लोग वहीं खड़े रहे और वो लोग नहीं दर्शन कर पाए क्योंकि उनके बच्चे छोटे थे, तो वो वापस लंगर करके वापस आ गए थे वो। उसके बाद 2 साल बाद जाना हुआ उनका गुरुजी के पास में, तो वो एम्पायर स्टेट गई थी मेरे साथ में। तो वहाँ गुरुजी ने मैंने जब इंट्रोड्यूस किया, मैंने कहा गुरुजी ये अमिता आंटी हैं। गुरुजी कहते हैं हाँ, महाशिवरात्रि वाले दिन आई थी। फिर कहते हैं अच्छा तो लंगर कैसा लगा? तो मतलब गुरुजी ने इमीडिएटली ये बता दिया उनको, आंटी को, कि वो उनको पता है कि वो आई थी वहां पे। तो गुरुजी के मेहर ऐसी रही है हमेशा सबके साथ में, हर एक के ऊपर गुरुजी की नजर है, हर एक का सहारा है वो। आज के टाइम में जब पेंडेमिक चल रहा है, जब कोरोना का टाइम चल रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो हम लोग कर सकते हैं वो गुरुजी के लिए हम मेंटली पॉजिटिव रहें और फिजिकली फिट रहें, और हम अपना सेवा और अपने भक्ति के ऊपर नजर रखें। अपने बढ़ाते रहे, सेवा बढ़ाते रहिए और अपनी भक्ति बढ़ाते रहिए, रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। रोज की जिंदगी तो हमारी चलती रहती है, थोड़ी ऊपर, थोड़ी नीचे, थोड़ी आगे, थोड़ी पीछे, लेकिन हम अपना डिटर्मिनेशन रखें कि हम पॉजिटिव रहेंगे और गुरुजी में अपना विश्वास पक्का रखें। इसीलिए गुरुजी ने हमेशा यही कहते हैं, मांगो नहीं मानो। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, जय गुरुजी।